हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे जेईई मेंस में बोर्ड में कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट पॉइंट आता है। तो इस कारण से ये जो है ना आपका टॉपिक कुछ ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, ठीक है। इससे बनने वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो जाते हैं। मीन्स वहाँ पे क्वेश्चन को मिस्टेक करने की, गलत करने की बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो आज मैं उन्हीं टॉपिक्स को मैं डील करूँगा, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैं डील करूँगा, उन्हीं मिसकंसेप्शंस को मैं डील करूँगा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। बहुत कुछ अभी आना बाकी है, ठीक है। बिल्कुल जेईई मेंस, एडवांस, नीट सबको लेकर के चलेंगे, ठीक है। बहुत कुछ अभी आना बाकी है, ठीक है। इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आप फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट उठा सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज का टॉपिक आपका है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन, ठीक है ना। चलिए इसका दो पार्ट रहेगा। एक हम लोग आज बात कर लेंगे अल्काइल अमाइन की, ठीक है ना। और दूसरा एराइल अमाइन जो होगा ना उसका बात हम लोग कर लेंगे, बट उसका बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना। मतलब बाद में कहने का सेंस है कि रेजोनेंस बनने के बाद करेंगे, बट थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे कर ही तो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये देखिए आपका होता क्या है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन, ठीक है। हम लोग बेसिकली आज अल्काइल अमाइन का बात करेंगे, ठीक है। चलिए अल्काइल अमाइन कहने का सेंस होता है ये RNH2, या फिर समझ लो ना कि नाइट्रोजन से आपका क्या होना चाहिए जी, अल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, अल्काइल अमाइन बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी के बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ पे है, बेस जैसे ही हम लोग बोलते हैं तो दिमाग में एक चीज़ आता है आपका OH माइनस, है ना, ऐसा कुछ आता है OH माइनस का आना, ठीक है। बट यहाँ पे जो होता है ना आपका अमाइन का जो होता है ना बेसिक कैरेक्टर, वो आपका OH माइनस के देने से नहीं होता है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से होता है, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको ये दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। तो बस इस कारण से क्या होता है आपका इसके पास बेसिक कैरेक्टर आता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ से निकल के आता है, द बेसिक कैरेक्टर of amine is due to tendency to donate lone pair of इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के देने के कारण आपका क्या होता है, इसके पास ये आपका बेसिक कैरेक्टर आता है। अब देखिए ये आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। मतलब कहने का सेंस आप बोल सकते हैं कि अमाइन जो आपका होगा ये लेविस बेस की तरह काम करता है ना। मतलब ये आपका क्या होगा, लेविस बेस की तरह काम करता है। लेविस बेस समझते हैं ना, लेविस बेस ऐसा बेस जो आपका क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो आप समझ गए इस बात को कि ये आपका क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। अब हम लोग को ये सब फैक्टर पढ़ना है, वो सब हर चीज़ पे डिस्कशन करना है जो इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देने में कितना कंट्रीब्यूशन करता है। अदर फैक्टर जो मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, वो सब फैक्टर किस तरह से रोल प्ले करता है यहाँ पे, कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, मतलब किस कंडीशन में ज़्यादा देगा, किस कंडीशन में कम देगा, है ना। इन सब चीज़ का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कैसा आपका क्या होता है, इफेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये आपका क्या है ना, ग्रुप कोई भी आपका जुड़ा हुआ है ऐसा, ठीक है। ये आपका कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ, और ये आपका ग्रुप क्या हो सकता है, आइदर I+ और I-, ठीक है ना। अब समझिए आपका क्या होगा, यहाँ पे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। अगर ये किसी को देता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, तो अब इस पे जिम्मेदारी है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करे या फिर घटाए। कहने का सेंस है, अगर आपका क्या होगा ना, ये ग्रुप जो होगा, अगर ये ग्रुप आपका +I ग्रुप होता है, +I ग्रुप, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन को देने का टेंडेंसी होता है, तो इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि आपका ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना। तो आपका क्या करेगा, दे करके इसके पास इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होगा उसको बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो क्या होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर अपने आप इंक्रीज होगा। मतलब अगर आपका क्या होगा, +I ग्रुप प्रोजेक्ट होता है, तो यहाँ पे क्या करेगा जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, electron density increases and hence basic character increases, ठीक है। आपको एकदम क्लियर हुआ 100%, ठीक है। अब हम इसका दूसरा पार्ट हम बात कर लेते हैं। अगर ये G ग्रुप
अगर ये G ग्रुप खींचने वाला ग्रुप होता है, मीन्स -I ग्रुप होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये क्या करेगा आपका जी, ये क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करा देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को डिक्रीज करा देगा, यहाँ पे क्या आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज एंड हेंस, अब भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही यहाँ डिक्रीज हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का कमी यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी खींचने वाला ग्रुप प्रेजेंट है आपका, तो इस कारण से इसका बेसिक कैरेक्टर आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, हेंस बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। कोई दिक्कत है? तो आप समझ गए कि इस तरह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपका होगा वो डिक्रीज करेगा, है ना, और यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आप इस तरह से समझ गए कि अगर आपका क्या होगा, अमाइन के साथ, है ना, मतलब नाइट्रोजन वाले ग्रुप के साथ क्या होगा, अगर कोई +I ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे उसके बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज कराएगा, और नहीं तो आप देख लीजिए कि क्या होगा आपका, अगर आपका क्या होगा +I ग्रुप प्रेजेंट रहेगा नाइट्रोजन के साथ, मीन्स NH2 के साथ, तो क्या होगा, वहाँ पे उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अगर -I ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसका आपका बेसिक कैरेक्टर घट जाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड देख लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ ऑर्डर देख लीजिए, मतलब कहने का सेंस है, अगर आपके पास ऐसा कुछ रहा, देखो भाई 3 ठो क्या आपका ये है ना, ऐसा कुछ रहा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, बेसिक कैरेक्टर पूछा जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा भाई बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर अरेंज करो। यहाँ पे एक मेंशन दे रखा है, आपका मेंशन कर रखा है यहाँ पे इसका फेज, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये मान लो आप गैस फेज और नॉन पोलर मीडियम, नॉन पोलर फेज, नॉन पोलर मीडियम बोल दो आप, ठीक है ना, अगर आपके पास इसका, है ना, ये जो आपका प्रेजेंट है, जो कंपाउंड्स प्रेजेंट है, अगर ये गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है या फिर ये डिसॉल्व है किसी नॉन पोलर मीडियम में, वैसे नॉन पोलर मीडियम में तो डिसॉल्व होने का काफ़ी कम चांसेस है, बट फिर भी हम बात करते हैं कि अगर नॉन पोलर मीडियम में अगर डिसॉल्व होगा ये, तो उस कंडीशन में इसका बेसिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होगा। तो चलिए, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा, आप बिल्कुल देख लीजिए, जिसमें जितना I ग्रुप प्रेजेंट है उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा, क्योंकि क्या होगा आपका जी, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी उतना ज़्यादा, यहाँ पे देखिए 3 तरफ से मिल रहा है इसको, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपका 3 तरफ से दे रहा है ना जी, यहाँ पे ऑलरेडी आपका क्या लोन पे इलेक्ट्रॉन था, अब दे रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, है ना, ये दे रहा है, तो ये सब मिल करके क्या करेगा ना, इस लोन पे इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, पुश करेगा, तो फटाक से क्या होगा, आपका बाहर निकल जाएगा इससे, है ना, ठीक है। यहाँ पे 2 तरफ से दे रहा है, तो यहाँ से भी आपका बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है इसके तरफ, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा, इस कारण से इसको ज़्यादा पुश मिलेगा, है ना, लोन पे इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए आसानी से दे सकता है, यहाँ थोड़ा और आसानी से, और आपका क्या होगा, वहाँ पे बहुत ही कम ज़्यादा, मतलब कहने का सेंस आपका ऑर्डर आपका क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। ये रहा आपका क्या, गैसेस फेज और नॉन पोलर मीडियम में। गैसेस फेज और नॉन पोलर मीडियम में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल होगा, +I ग्रुप या फिर -I ग्रुप, आप बोल सकते हैं यहाँ पे आपको बोल सकते हैं कि बेसिक कैरेक्टर जो होगा ना आपका, बेसिक नेचर जो आपका होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा +I इफेक्ट का। जितना ज़्यादा +I इफेक्ट आपके पास है उतना ज़्यादा समझ लो आप कि बेसिक कैरेक्टर आपके पास है, ठीक है ना। अब चलो एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, आप लोग अरेंज करके दिखाओ क्या होगा। कुछ ऐसा है आपका CH3 का होल 3, ठीक है, NH2, ये A हुआ, ठीक है, और फिर आपका ऐसा है CH3 का होल 2 CHNH, ठीक है, ये B हुआ, फिर ऐसा है CH3NH2, ये C हुआ, फिर ऐसा है ClNH2। चलो भाई, आपको बोला जाएगा यहाँ पे ऑर्डर अरेंज करने के लिए कि भाई बताइए किसका क्या होगा, मतलब क्या आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है आपका कि क्या आपका होगा यहाँ पे कि कितने तरीके का आपका क्या है वो +I ग्रुप या फिर -I ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग उसको देख करके बस समझ सकते हैं। ये सब जो है ना आपका, ये सब आपका क्या है, गैसेस फेज में, ठीक है ना। ये आपका क्या है जी, आपका गैसेस मीडियम में है, ध्यान रखिए इस चीज़ को, गैसियस मीडियम
आपको बस बताएंगे आपको, ठीक है ना, कि क्यों क्या आपका क्या होता है, अंतर आता है गैसेस मीडियम, एक्वस मीडियम या फिर पोलर मीडियम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा इंडक्टिव पावर किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव पावर आपका क्या है, इसके पास है, CH3 का होल 3C। अरे ये जी यही आपका है CH3 का होल 3, है ना। यहाँ पे देखो इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से मिला, तो यहाँ पे फाइनली आपका क्या होगा, आपका सबसे ज़्यादा ये आपका दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन इसको, तो इस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया होगा क्योंकि ये ग्रुप क्या है जब का, और ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो आपका है वो बिल्कुल इस तरह से आपका है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक, ये कुछ ऐसा ग्रुप है ना, ऐसा ग्रुप है। अब यहाँ पे तो एक ही आपका मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे Cl क्या है, Cl माइनस आई ग्रुप होता है, माइनस आई ग्रुप। तो आपको समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा क्या होगा जी आपका बेसिक कैरेक्टर आपका क्या होगा, इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका इंडक्टिव पावर मींस प्लस आई ग्रुप ज़्यादा है ना, मतलब स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पे थोड़ा सा कम है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, इस तरह से आपका क्या होगा ऑर्डर निकल करके आ गया, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट करिए। और भी आप एग्जाम्पल सामने में ऐसा कुछ दिया हुआ है CH3 NH2, ठीक है, NH2 NH N, ठीक है, ऐसा आपको कुछ दिया हुआ है। ये आपको 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, पोले का अरेंज करने के लिए बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर, ठीक है। आप समझो यहाँ पे कि आपका क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा। देखो भाई, ये जो आपका होगा ये 2 तरीके का कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है, 2 तरीके का कैरेक्टर ये शो करेगा, एकदम ध्यान से देख लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, आपको मतलब थोड़ा बहुत याद होगा, आपको थोड़ा बहुत पता होगा आपका रेजोनेंस के बारे में, तो आपको मालूम होगा कि जब भी डबल बॉन्ड के अल्टरनेशन में कोई आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई निगेटिव चार्ज, ठीक है, या फिर कोई फ्री रेडिकल आता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो आपका होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो ये देख लो भाई, है ना, फिर ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और आपका क्या होगा, इस तरह से रेजोनेंस करेगा। कहने का सेंस आपका हो गया कि ये किसके तरफ बिहेव किया, जबका ये लोन पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है ना, तो खींचने वाला ग्रुप हो गया मिस EWG ग्रुप हुआ, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, और वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन सा आपका जी, ये -R ग्रुप, -R, क्योंकि आपका जब खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन को तो उसको बोलेंगे -R। उसके साथ साथ ये जो होगा ना आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोनेट है, इस कारण से आपका ये -I भी शो करेगा। तो यहाँ पे 2 फैक्टर है, और दोनों का दोनों फैक्टर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फैक्टर है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपका, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का टेंडेंसी इसके पास है, 2 तरीके से, एक आपका क्या रेजोनेंस के कारण और दूसरा क्या -I के कारण। तो इस कारण से होगा इसका बेसिक कैरेक्टर बहुत कम होगा, है ना, बहुत ज़्यादा कम होगा इसका बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका बेसिक कैरेक्टर बहुत कम होगा। तो अब जितना ज़्यादा इसका नंबर बढ़ रहा हो उतना ज़्यादा क्या होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता जाएगा। यहाँ पे एक ही था फिनाइल, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्या होगा, इसके कंपेरिजन में कम होगा। यहाँ पे डबल फिनाइल आ गया तो डबल खींचने का टेंडेंसी हो गया, यहाँ पे और भी ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। यहाँ पे 3 ठो आपका फिनाइल आ चुका है, तो आपका यहाँ पे आपका क्या होगा, और भी ज़्यादा इसके पास खींचने का टेंडेंसी आ गया, इस कारण से आपका क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर और भी ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ओवरऑल आंसर में बोल सकते हैं कि ए का सबसे ज़्यादा, उसका बी का, उसका सी का, उसका डी का, मतलब सबसे कम आपका क्या होगा, डी का होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर कम होगा। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग तो अब हम बात करते हैं एक्वस फेज में या फिर पोलर मीडियम में क्या होगा आपका बेसिक कैरेक्टर, ठीक है ना। एक्वस फेज या फिर पोलर मीडियम में क्या आपका होगा बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर, ठीक है। तो चलिए, इन पोलर मीडियम, देखिए पोलर मीडियम में जो होगा ना आपका बेसिक कैरेक्टर आपका होगा, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन, वो 3 चीज़ पे डिपेंड करेगा, 3 चीज़ पे ध्यान रखिए आपका। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट आपका फैक्टर देख लीजिए +I इफेक्ट, ये तो समझ में आ ही रहा है आपका, इस पे तो डिपेंड करेगा ही। इसके साथ साथ आपका क्या होगा ना, स्टेरिक हिंड्रेंस, या अभी इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेरिक
फैक्टर, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका देख लीजिए, प्लस आई फैक्ट हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिक फैक्टर हो गया। और नेक्स्ट आपका क्या हो गया, सॉल्वेशन इफेक्ट। तो यही आपका क्या है, तीन चीज़ है, तीन चीज़ पे क्या होता है आपका, डिपेंड करता है आपका ये इसका बेसिक कैरेक्टर। अब तीनों चीज़ पे कैसे कैसे डिपेंड करता है तो दिखाते हैं, ठीक है। आप इसके बारे में भली बात ही जानते हैं, है ना। आई इफेक्ट के बारे में भली बात ही जानते हैं कि क्या कैसे आपका डिपेंड करता है। अगर आपका क्या होगा, ये बढ़ेगा तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस एक नया पार्ट आ गया, स्टेरिक फैक्टर इसी को बोलते हैं। और सॉल्वेशन इफेक्ट एक नया पार्ट आ गया, ठीक है। सॉल्वेशन में समझते हैं, सॉल्वेशन कहने का सेंस है कि सॉल्युबल होने के बाद, डिजोल्व हो जाने के बाद पूरी तरह वहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन, ठीक है ना। सॉल्वेशन एनर्जी उसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होगा, मतलब यहाँ पे सॉल्युबल वाला कहने का सेंस है कि उस मीडियम में कौन कितना सॉल्युबल होगा, ये भी आपका क्या होगा, डिपेंड करेगा। ये भी आपका क्या होगा, फैक्टर डिपेंड करेगा। स्टेरिक फैक्टर कहने का सेंस आपका, स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिक फैक्टर कहने का सेंस समझ लीजिए, बल की ग्रुप, मतलब बड़ा बड़ा ग्रुप जो आपका होता है उसके कारण से क्या आपका इस पर असर पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब एक सबसे पहले चलिए हम लोग एक ये ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। ये रहा आपका मिथाइल अमाइन, ठीक है, मिथाइल अमाइन। आप इसको क्या करते हैं, वाटर में मिलाते हैं, वाटर मीडियम में डाल देते हैं इसको। तो वाटर मीडियम में जैसे ही डालेगा तो यहाँ पे क्या आपका होगा, ये कुछ इस तरह का बात आ जाएगा। इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डोनेट किसको करेगा, वाटर को। तो वाटर में से लेगा कौन जी आपका, हाइड्रोजन लेगा, तो H+ लेगा, तो H+ लेगा, तो कुछ इस तरह से जुड़ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और ये आपका क्या हुआ, OH- निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया ना आपका बेसिक कैरेक्टर। अरे देख रहे नहीं, इसमें डिजोल्व होने के बाद क्या दिया आपका जी, OH- दिया, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कैरेक्टर हो गया। अब देखिए, अब आपका क्या होगा ना, इसका बेसिक कैरेक्टर जो होगा ना, इसका बेसिक कैरेक्टर इसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना, इसके स्टेबिलिटी पे। मतलब आपका क्या होगा, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा जी आपका, उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। मतलब मोर स्टेबल, मोर बेसिक नेचर। ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा बेसिक नेचर शो करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, एकदम क्लियर है। अब समझिए कि ये बेसिक, ये आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी। इसका स्टेबिलिटी किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो इसका स्टेबिलिटी आपका जो होगा जी, स्टेबिलिटी जो आपका होगा इसका, वो डिपेंड करेगा। फर्स्ट आपका क्या होगा, सॉल्वेशन इफेक्ट, और दूसरा आपका क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट, है ना। सॉल्वेशन इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट दो चीजों पे डिपेंड करेगा। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देकर के इसके स्टेबिलिटी को इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है ना। और सॉल्वेशन इफेक्ट क्या करेगा, ये जो नेगेटिव, ये जो आपका क्या हुआ, आपका पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको मिनिमाइज करने के लिए चारों तरफ से नेगेटिव चार्ज का क्लाउड इसके तरफ क्या करेगा आपका जी, वो जमा करेगा, इकट्ठा करेगा, ताकि ये पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कम हो सके। तो यहाँ पे देखिए सॉल्वेशन में होता क्या है आपका, जैसे अगर इसको आप वाटर मीडियम में डाल रखे हैं, अगर आप इसको वाटर मीडियम में डाल रखें तो देखिए क्या होगा आपका, है ना। ये कुछ इस तरह का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। ये देखिए हाइड्रोजन है ना, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन इसके पास रहेगा उतना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा। क्यों सॉल्वेशन होगा जी, क्योंकि इस हाइड्रोजन से क्या आपका होगा, वाटर जो होगा ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए आएगा, ठीक है ना। इस हाइड्रोजन से आपका वाटर क्या होगा, मैं इधर दिखा देता हूँ, ठीक है, वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने आया। एक ये आप अप्रोच ले सकते हैं कि जो भी हाइड्रोजन इसके पास है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए आपका क्या हुआ, वाटर आया, ठीक है ना, H2O आया, कोई दिक्कत है। दूसरा बात आपका क्या हो सकता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको भी क्या करेगा, ये मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकता है आपका। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए आ गया, दूसरा बात आप समझ सकते हैं इसको आप ऐसे, अगर किसी बुक में दिखे तो ऐसा भी आपका रहेगा दिया हुआ आपका कि अगर ये आपका ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा है आपका, तो यहाँ से क्या आपका होगा जी, आपका ये वाटर आएगा अपने नेगेटिव चार्ज के द्वारा, पार्सल नेगेटिव होता है ना इसके पास क्या होता है, पार्सल नेगेटिव होता है, ठीक है, पार्सल नेगेटिव होता है। चलिए बारिश की आप लोग को आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, झर करके, कोई नहीं, थोड़ा देर कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग, अगर शांत हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, इस तरह से आपका क्या होगा, वाटर आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। अब यहाँ पे देखो भाई, ये देखो हाइड्रोजन का साइज क्या होता है ना, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन, इसका साइज छोटा होता है, इसलिए जगह मिला, इसलिए वाटर यहाँ तक नाइट्रोजन तक पहुँच पा रहा है, ठीक है ना, नाइट्रोजन तक। तो देखिए आपका और भी आपको दिखाते हैं, जैसे आपका ऐसा होता है कुछ इस तरह का, मान लो आप ऐसा होता है, ठीक है। ये दो आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ से देखो ये क्या करता है कि किसी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर लेता है, मतलब किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो हाइड्रोजन जाकर के चिपक जाएगा इससे। अरे मान लो ना आपका क्या H+ वाटर में से निकल कर आता है और इससे आके चिपक जाता है, तो ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ से देखो भाई कि ये आपका क्या होगा
अगर यहाँ तक आपको क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल को अप्रोच करना होगा, तो देखो ये जो आपका हो गया एक बड़ा ग्रुप हो गया। अरे आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो बड़ा ग्रुप, मतलब हाइड्रोजन को पूरा का पूरा जोड़ेंगे तो बड़ा ग्रुप हो गया, है ना। ये भी आपका क्या हुआ, आपका ये देखिए कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हुआ, बड़ा ग्रुप हो गया, बड़ा ग्रुप हुआ। तो अब क्या है ना इसके पास, अब क्या आपका इसके पास, इस नाइट्रोजन के पास कि सिर्फ और सिर्फ यही वाला आपका एक स्पेस बचा हुआ, यहाँ से क्या कर सकता है आकर के, वो यहाँ से या फिर यहाँ से आकर के क्या कर सकता है, वो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल इसको सॉल्वेट कर सकता है। सॉल्वेट कहने का सेंस से अपने पार्शियल नेगेटिव चार्ज से, अपने पार्शियल नेगेटिव चार्ज से इसको क्या कर सकता है, इसके पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर सकता है ना, थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। यहाँ से भी थोड़ा बहुत मान लो जगह इसके पास रहेगा तो थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप आया, तो ये थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया आपका वाटर मॉलिक्यूल को इस नाइट्रोजन तक अप्रोच करने का। और भी आप देख लो कि और भी अगर आपका क्या होता है, ये CH3 ग्रुप बढ़ता है या कोई भी आपका बल्क ग्रुप बढ़ता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, ऐसा देखो लो। और ये मान लो आपका हाइड्रोजन है। अब भाई बताओ, ये जो आपका पूरा का पूरा रीजन हो गया, देख लो भाई आप, ये CH3 है ना, तो ये पूरा का पूरा रीजन हो गया, ये पूरा का पूरा रीजन। इधर से तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप रहेगा, इस कारण से ये इंटर ही नहीं कर पाएगा। मतलब अरे बिल्कुल झाड़ी होता है, झाड़ी के अंदर मान लो डायमंड रखा है, तो आप अगर उसमें हाथ घुसा करके निकालना चाहेंगे तो क्या निकाल सकते हैं क्या? जैसे ही आप हाथ इंटर कराएंगे तो आपको चारों तरफ से क्या होगा, कांटा चुभेगा, ठीक है। बिल्कुल यही बात आपका यहाँ पे हो गया कि जैसे ही इंटर करना स्टार्ट करेगा तो ये CH3 क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना, रिपेल करेगा। नहीं कुछ इस तरह से आपका होगा, कुछ इस तरह से होता है आपका, तो है ना, ये आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जितना दिख रहा है ना उससे ज़्यादा स्पेस क्या करता है, ये आपका ऑक्यूपाई करता है। तो इसलिए ये आपका क्या होगा, ये शो करेगा ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, थोड़ा बहुत बचा आपका। ये भी देखो आपका, ये भी क्या कर रहा होगा, बड़ा ग्रुप है ना, बड़ा ग्रुप। अब इसके पास एक ही ऑप्शन बचा कि हो सकता है एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा जिसका यहाँ तक अप्रोच कर पाए, मे बी, है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल अप्रोच कर पाए। तो ये इस तरह का बात आता है कि जैसे ही आपका क्या होगा, जैसे ही आपका क्या होगा, बल्कि ग्रुप इसके सराउंडिंग में बढ़ता जाएगा, मीन्स बड़ा ग्रुप आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, इसका सॉल्वेशन जो होगा डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एज द बल्कि ग्रुप इंक्रीजेज ऑन एन एटम सॉल्वेशन डिक्रीजेज ड्यू टू, यही आपका जो है ना, यही आपका जो अपोजिशन होता है, यहाँ से नहीं आ सकता है, यहाँ से नहीं आ सकता है, तो यही जो अपोजिशन है इसी को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आपको स्टेरिक हिंड्रेंस समझ में आया ना कि आपका कि बल्कि ग्रुप के कारण अगर अप्रोच उसका क्या होगा ना, वो खत्म हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलेंगे। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे इस रीजन से अब कभी नहीं आ सकता ये वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि आपका क्या, ये और ये दोनों मिलकर के क्या करेगा, आने वाले मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के कारण आपका क्या होगा, नहीं आ सकता है, यही आपका हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या है ना, आपका यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण आपका ये थोड़ा बहुत आपका क्या हो रहा है, ये चार्ज को मिनिमाइज कर सकता है, ठीक है ना, चार्ज को मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, मतलब कहने का सेंस आपका होगा कि यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल आकर के इसको सॉल्वेट कर रहा था, यहाँ पे एक ही वाटर मॉलिक्यूल, और अब से पहले जो आप प्रीवियस जो देखे थे आप, तो वहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल आगे कर रहा था। मतलब बल्कि ग्रुप अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पे सॉल्वेशन डिक्रीज हो रहा है, और सॉल्वेशन डिक्रीज हो रहा है तो आपका उस मीडियम में स्टेबिलिटी क्या आपका होगा, डिक्रीज होगा। आपको बता चुके हैं कि इसका स्टेबिलिटी जो होगा 2 तरीके से होगा जी, 2 तरीके से, एक आपका होगा सॉल्वेशन इफेक्ट के कारण और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। इंडक्टिव इफेक्ट तो बढ़ रहा है बट सॉल्वेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट तो बढ़ रहा है बट सॉल्वेशन इफेक्ट घट रहा है। तो आप दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण अगर आप स्टेबिलिटी निकालते हैं तो उसका ऑर्डर जो होगा आपका जी, वो दोनों के कॉम्बिनेशन का जो आपका रेगुलर ट्रेंड होता है, जो आपका होना चाहिए, एक्सपेक्टेड होना चाहिए, वो नहीं होगा, ठीक है ना, वो नहीं होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं बाय दीज 2 फैक्टर्स, बाय दीज 2 फैक्टर्स। कौन कौन सा फैक्टर जब का, तो आई इफेक्ट एंड सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है ना। बाय दीज 2 फैक्टर्स बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस आर डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड, डिफरेंट फ्रॉम
देखिए एक्सपेक्टेड बिहेवियर आपका क्या होगा, ऐसा दिखेगा आपका। अरे आर कहने का सेंस आपका हो गया, आर मीन्स आपका अल्काइल ग्रुप हो गया, आर मीन्स अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा आपका, है ना, आर मीन्स आपका क्या अल्काइल ग्रुप। तो ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऐसा होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका क्या होगा ना, ये ऐसा कुछ बिहेवियर होगा, लेकिन एक्चुअल जो होगा आपका जी, हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम लोग पोलर मीडियम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है, पोलर मीडियम बात कर रहे हैं, पोलर मीडियम में, तो ध्यान रखिए आपका इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, लेकिन आपका क्या होगा ना कि वो जो आपका बिहेवियर है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर जब का है, ये आपका ऐसा लगे कैसा होगा, बट ऐसा होता नहीं है। वो कैसा आपका होगा, तो देख लीजिए आपका कैसा होगा, ये अगर आपका क्या होगा, आर के प्लेस पे CH3 ग्रुप होता है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। आप लोग नोमेनक्लेचर याद होगा तो समझ में आ रहा होगा, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, ठीक है ना, ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। अगर आर के प्लेस पे क्या होता है आपका CH3 होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या आपका होगा, ऑर्डर जो होगा वो क्या आपका होगा 1 डिग्री का, सॉरी 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका क्या होगा 1 डिग्री का, उसके बाद आपका क्या होगा 3 डिग्री का, और फिर आपका क्या होगा NH3 का ऑर्डर होगा, ठीक है, ऐसा कुछ ऑर्डर होगा आपका। अगर इसके पास इसके प्लेस पे इसके प्लेस पे क्या आता है आपका जी, ये आर के प्लेस पे क्या आता है आपका CH3 CH2 मतलब इथाइल ग्रुप होता है, तो 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा, उसके बाद 3 डिग्री का, उसके बाद आपका क्या होगा 1 डिग्री का, और उसके बाद आपका क्या होगा NH3 का होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। और अगर आपके पास क्या होगा, आर जो आपको होगा वो ऐसा कुछ होता है CH3 का होल ट्वाइस CH मतलब आइसोप्रोपाइल, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या आपका होगा जी कि 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका क्या होगा NH3 का, उसके बाद 2 डिग्री का, है ना, और उसके बाद आपका क्या होगा 3 डिग्री का। और अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या आप लोग को, ठीक है, और अगर आपको ऐसा कुछ होता है CH3 का होल थ्राइस C ऐसा होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप NH3 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद 1 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 3 डिग्री का, ठीक। तो देख पा रहे हैं आपका, तो ये इस तरह का आपका क्या होता है, ऑर्डर आपका निकल के आता है, ठीक है। तो ये इस तरह का जो ऑर्डर लिखा हुआ है, ये 2 फैक्टर के समावेश के कारण है, 2 फैक्टर के मिलने से आपका एक कौन कौन सा आपका, तो एक आपका हो गया वो स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है ना, स्टेरिक इफेक्ट, और दूसरा आपका क्या होगा इंडक्टिव इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट किसके लिए, आपका सॉल्वेशन के लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो यही आपका 2 फैक्टर के मिलने के कारण कुछ ऐसा ऑर्डर आता है, यही आपका क्या हुआ एक्चुअल ऑर्डर होगा पोलर मीडियम में। तो ये इस तरह से क्या हो गया, ये बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए रेजोनेंस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो बिल्कुल उसको मिस मत करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उस वही आपका क्या होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन होता है, मतलब अगर आपको रेजोनेंस टॉपिक नहीं आता है तो हर टॉपिक में प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रेजोनेंस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।